हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो के बारे में बताऊं, किस मुद्दे पे बनाने वाला हूं उस पे मैं बताऊं, इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के फेवरेट मोटी आपा पे बनने वाला है, क्योंकि उनका नया ब्लॉग आया है। अब ब्लॉग आता है तो वीडियो बनता है। वैसे एक चीज है, वीडियो धड़ाधड़ उनके आते चले जा रहे हैं ब्लॉगिंग के, तो रिएक्शन का काम भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक, देखते हैं क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे रायता फैलाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों, जिस ब्लॉग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस ब्लॉग की शुरुआत होती है एक शिकायतों के पिटारे से। जी हाँ, पिटारे में से क्या क्या निकलने वाला है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक करके। अब आप लोग जानते ही हैं कि मोटी आपा का पिटारा खुलता है तो छोटी मोटी चीज तो निकलती नहीं, वो सुतली बम जैसा इनका कुछ नहीं है, बड़ा धमाका होता है, क्योंकि अच्छे खासे इनके शिकायतों के पिटारे निकलते हैं। जब खुलता है तो एक एक बातें ऐसे प्याज के छिलके की तरह ऐसे बाहर आती है ना, कि आप लोग देखेंगे तो उसको गिनते गिनते आप लोगों की उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन इनकी शिकायतें कम नहीं होगी। लेकिन आजकल जो इनके शिकायतों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है वो है हैदर। भाई ये 3 महीने का छोटा सा बच्चा इनके नाक में दम करके रखा है, इसने इनकी जिंदगी में चरस बो रखी है। मतलब ऐसा ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते ना, हम कहेंगे तो बात कहीं और तक चली जाएगी। लेकिन ये कि इन लोगों के कहने के अनुसार इस 3 महीने के बच्चे ने, ऐसा लगता है जैसे वो छोटे शैतान वाले बच्चे होते हैं, कभी पड़ोसी के थाली में थूक दिया, कभी बगल वाली आंटी का चुन्नी लेकर के उनका गला दबा दिया, ये सारी चीजें करते हुए शैतानी बच्चे, वो हैदर अभी 3 महीने का ही हो गया है। मतलब इन लोगों के अनुसार ऐसा होता है। इन लोगों की जिंदगी में जितनी भी आजकल ये सारी चुतियां पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है या कंटेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें एक सबसे बड़ा हथियार है हैदर का शिकायत। हैदर की शिकायत करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि रात भर हैदर ने सोने नहीं दिया। भैया एक बात बताओ, ये वाली रूटीन उसको किसने पकड़ाई है? आधी रात तक जगने वाली रूटीन तो तुम लोगों ने ही दी है। चमगादड़ की तरह तुम लोग जगते हो और उल्लू की तरह वो बेचारा जगता है। तो आदत तो खराब हुई पड़ी है उसकी पहले से ही, मुंबई से ही। तो आप लोगों को पता ही है ना कि ये लोग मौदहा पहुंच चुके हैं, पिछले ही वीडियो में बताया था मैंने। तो अब वहां पहुंचने के बाद इनकी शिकायतें बढ़ती चली जाती है और कंटेंट भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि अब आप लोग जानते ही हैं कि घर को अगर आप लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर वो घर की हालत कैसी होती है। आपको आने के बाद उसे रीएस्टेब्लिश करना पड़ता है। चीजें बिखरी हुई होती हैं, गंदी हुई पड़ी होती हैं, तो ये सारी चीजें इन लोगों के लिए कंटेंट होता है। एक्चुअली जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, ये जो अपने डेली रूटीन की ब्लॉगिंग बनाते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें कंटेंट होती है, लेकिन इनका अलग चलता है। अब ये शॉपिंग करने जा रही है हैदर को ले करके। भैया शिकायत भी है लेकिन हैदर को ले भी जाना है। अब यही चीज कि बाहर बारिश हो रही है तो हैदर को अगर थोड़ी बहुत जुकाम वगैरह हो गई तो दुआ आपको मांगनी है, क्योंकि इनका काम खत्म। इन्होंने उसे भिगा दिया, वो भीग गया, वो बीमार हो गया, उसके बाद इनका काम खत्म। सारी कुछ चीजें दुआओं से होगी। तो झाड़ फूक मंतर विंतर ये सारी कुछ चीजें जो करनी है वो हमें और आपको करनी है। तो दुआ के लिए तैयार रहिएगा कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता कुछ होता है, थोड़ी बहुत बीमारी होती है, क्योंकि वो 3 महीने का बच्चा, आप लोग सोचिए, ऐसा वायरल चल रहा है आजकल कि हर कोई बीमार फिर रहा है। हर कोई घर नहीं बचा है दोस्तों जहां पे कोई ना कोई बीमार ना हुआ हो। तो ऐसे सिचुएशन में एक तो छोटे बच्चे की इम्यूनिटी इतनी कम होती है, लेकिन उसे घुमाना, टहलाना, ये सारी चीजें ये करती हुई फिरेंगी। अब जब ये मुंबई से निकल रही थी तो आप लोगों को बताया ही था कि इन लोगों ने काफी सारी शॉपिंग्स वहां पे ऑलरेडी कर ली थी, कि नहीं ये चीजें हम लेकर के जाएंगे, कि वहां तुरंत अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ से कुछ चीजें ले जाएंगे। तो ये टूथ ब्रश तो तुम वहां से नहीं ला सकती थी, मतलब कितना वजन होगा तुम। हैदर के डायपर के लिए तुमने एक अलग से बैग ले रखा था और तुम्हारा एक टूथ ब्रश नहीं आ रहा है। और ये जो सारी चीजें हैं ना दोस्तों, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि घर का अगर कोई मर्द जा रहा है तो फिर उसके साथ एक लिस्ट तैयार करके दे दी जाती है। घर की जो औरतें होती हैं, खास करके अगर उनके गोद में छोटा बच्चा है, तो लिस्ट तैयार करके दे दो, वो ला करके तुमको दे देगा सारा सामान। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ज्वेलरी या फिर कोई ऐसा सूट सलवार एंड ऑल ये सारी चीजें लेनी है जिसकी वजह से तुम्हारा जाना जरूरी है। लेकिन नहीं, इन मैडम का पैर एक जगह टिकता ही नहीं है, और खास करके मौदहा में। इसी वीडियो में ये जगह जगह पे घूमती हुई आपको नजर आएंगी। अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी जगह पे गई थी वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन ये टेडी बियर सी महिला, इसका पैर एक जगह टिकने वाला नहीं है। एक चीज और बता दूं कि घर के डेकोर, मतलब रिस्टैब्लिश करने के लिए, चीजों को अस्थायी रूप से फिर से फिक्स करने के लिए, उसे अच्छे से रखने के लिए, इन लोगों को काफी खुद से ये नहीं कर सकती। 12 एक्सेल की तो ये खुद है, खुद अपना वजन इनसे उठाया नहीं जाता, जिसकी वजह से एक किचन इन्होंने ऑलरेडी अपने फ्लोर पे रखा है, ताकि क्वीन विक्टोरिया को नीचे ना जाना पड़े। सीढ़ियों से उतरने में इनको दिक्कत होती है, सांस वास फूलने लगता है। और एक और रॉकेट साइंस है दोस्तों, जो मैंने नोटिस किया काफी सारे वीडियोस में, तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि जब भी मैं दीपिका मैडम का वीडियो देखता हूं ना, तो ये महिला 12 एक्सेल में दिखती है पूरी, लेकिन अपने वीडियो में आते ही पता नहीं कौन सा जादू हो जाता है, हाफ हो जाती है।
ये चीजें पल्ले नहीं पड़ती है। मतलब कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है, कुछ है कि वहां से यहां तक में इतना अंतर नहीं समझ में आता। मतलब 2-4 इंच का गैप वो समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा गैप वो नहीं समझ में आता। अब दूसरी चीज इसी वीडियो में ये कहती हुई नजर आती है कि मुझे रात को भूख लगती है, मुझे कुछ खाने का मन करता है। एक बात तो दिनों भर तुम पूछती हो, वो कौन बताएगा? दिन भर भी तो तुम्हारा मुंह चलता ही रहता है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन करनी होती है ना बहन। अकेले ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम रात को बताओगे कि आधी रात को मुझे भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है। बल्कि ये भी बताना होता है कि मैं दिन भर ठूस ठूस के जब बोर हो जाती हूँ तो रात को मुझे बड़ी तेज की खाने की मन करती। और उन सब चीजों के लिए मैं अल्टरनेट व्यवस्था रखती हूँ। दोस्तों, जहां मैं बात कर रहा था कि लिस्ट बना करके ये गुटखा किंग को भी दे सकती थी कि नहीं भाई तू जा, ये सामान है लेकर के आ जा। तो यहाँ पे बात होती है भरोसे की। इन्हें भरोसा भी नहीं होगा कि गुटखा किंग जाएगा तो कुछ इधर उधर से, आपको पता ही है, पैसे वैसे दे दिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो थोड़ा 90-60 ले लिया, थोड़ा सुट्टे बिट्टे के लिए बचा लिया, ये वो। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके मोहतरमा ऐसा कर सकती हैं। उसके बाद एक चीज और होता है ना कि अगर ये नहीं जाएंगी तो कंटेंट आगे कैसे बढ़ेगा? भाई छोटी सी नेल कटर भी तो दिखानी है जो इन्होंने बेबी लेदर के लिए ले रखा है। वो भी तो कवर करना है ना, वो भी मेंशन होना चाहिए प्रॉपर। नहीं नहीं, जरा से भी नहीं, चूक नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज, मतलब वो जो सीआईडी वाले करते हैं ना कि छोटी से छोटी चीज कब एक बहुत बड़ा कि सबूत बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही है कि छोटी सी छोटी चीज को कवर करना होता है। अब दूसरी चीज, जब वहां शॉप पे पता पहुंचते हैं तो पता है आप लोगों को कि क्या लेने गए ये लोग? शक्कर लेने गए भाई, चीनी लेकर के आते हैं इलायची लेकर के आते। ये गुटखा किंग नहीं ला सकता था। और इलायची तो वैसे उसके पुड़िया में भी होती है तो वो भी यूज किया जा सकता है, नहीं वो नहीं। लेकिन ये कि टुच्चा सा इत्तू सा सामान लेने के लिए 3.25 लोग वहां पे गए हुए हैं। हाँ, ड्राइवर को ले लूं तो 4.25 लोग। इतनू सा सामान लेने के लिए 4.25 लोग गए हुए हैं मार्केट में, वो भी जब बारिश हो रही है। गजब की चूतिया बनती है यार। इतना तो घर के बच्चे को लास्ट मोमेंट पे मम्मी बोल देती है कि नहीं, खीर के लिए ये सामान घटा हुआ है, जाकर के लेके आ। वो भागता हुआ अपना कच्छा संभाल के जाता है, लेकर के चला आता है। लेकिन यहाँ यहाँ पे नहीं, चीजें अलग है भाई, हाई प्रोफाइल चीजें हैं, जाएंगी वहां पे वीडियोस वगैरह बनेंगे। वैसे भी गुटखा किंग को देखना लोग वीडियोस में कम पसंद करते हैं, तो इनका इंटरेक्शन वीडियो में ज्यादा होता है। तो वो सारी चीजें कवर करनी होती है इन्हें, जिसकी वजह से इनका जाना नेसेसरी है। ये जाएंगी। दूसरी चीज ये कहती है कि मुझे सीढ़ी से उतरने पे डर लगता है। वाह, गजब है। तब बनवाया काहे था? और दूसरी चीज ये कि जो तुम चबूतरे जैसी फूलती चली जा रही हो, तो ये सारी चीजें तो डरावनी ही होंगी तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे लिए वो सीढ़ी ऐसी है जैसे तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके नीचे देख रही हो, तो होना ही है। एक तो खड़ी सीढ़ी है तो स्वाभाविक सा है कि हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारा सांस ऊपर नीचे चलने लगता है, शायद इसीलिए तुमने ऊपर किचन बनवा रखा है ना कि मैगी पास्ता मैं ऊपर ही खा लूंगी। ऊपर से 2-2:30 बजे रात को जब थोड़ी बहुत क्रेविंग होगी तो मैं अपना ऊपर ही सलट लूंगी। क्योंकि सास ससुर, भाई भारत के सास ससुर होते हैं किसी भी घर के हो, तो वो अगर अपने वाली पे आ जाएंगे तो रोज कलेश मचेगा। और तुम तो उसमें भी तेज हो, तुम वो भी कर लोगी, मुंह की भी तेज हो, लड़ झगड़ भी। तो अब दोस्तों, अगले ही पल ये अपने वीडियो में दिखती हैं बेड पे बैठकर खाना खाते हुए। मैं बेड पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, या फिर खाने पे इतना क्यों जोर दे रहा हूँ, आप लोगों को पता है? नहीं पता है, बता देता हूँ। जब इनके सास ससुर और जो बच्चे थे ना, ये इनके मासी के मामा की लड़की है और ये सारे लोग जब मुंबई गए थे ना, तो यहाँ वहां पे ये सास ससुर के रवाना होने के बाद, उनके मौदहा आने के बाद, ये वहां पे लोगों को ज्ञान बांट रही थी कि ऐसा है कि मम्मी पापा ने कहा हुआ है कि बेड पे बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए। है, सही है। तो यहाँ पे उन्हीं के घर में उन्हीं के सर पे बैठ करके तुम बेड पे खाना खा रही हो, तो ये क्या है? एक चीज, या तो ये बातें झूठी हैं, या तो वो जो तुम कह रही हो, मुझे तो वो वाली ही झूठी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि इनको लगा होगा कि अगर जूठा उठा थोड़ा बहुत बिस्तर पे गिर गया तो साफ सफाई करने में थोड़ी सी फजीयत हो जाएगी इनके शरीर को देखते हुए। तो इन सब चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके ये बातें बनाई गई होंगी। अब दूसरी चीज ये होती है कि ये जब ये सारे कारनामे होते रहते हैं ना, तो इसके इर्द गिर्द एक चीज जो छोटी सी आती है दिमाग में, वो ये कि ये डबल एक्सेल, सॉरी 12 एक्सेल वाली, ये महिला अपने खुद के काम खुद से नहीं कर सकती। तो एक सेकंड के लिए अगर मैं ये कह दूं कि जमीन पे बैठ करके खाना उचित होगा अगर तुम्हारे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है। अच्छा, ये लोग डाइनिंग टेबल पे भी इतना स्ट्रेस देते हैं कि यहाँ डाइनिंग वगैरह है नहीं। वहां भी डाइनिंग अभी 10-15 दिन पहले आया भाई, उसके पहले तुम वही सारी चीजें करती रहती थी। और सीधी सी बात है कि जो तुम ये ज्ञान वहां पर रगड़ के आई हो, उस ज्ञान का यहाँ क्या बत्ती बना करके कहीं डाल लिया है? मतलब खुद के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं कि मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड यू गाइस, आप लोग मैनर में रहिए, ठीक है? ऐसा बच्चों को कहना कि आप लोग मैनर में रहिए, यहाँ पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, वहां पे नहीं करना चाहिए, मैं पैसे वाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है? तो किसी को कुछ भी ज्ञान दो, सबसे पहले वो अपने ऊपर एप्लीकेबल होता है। मोटू वाली, हम्म, मोटी भालू। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये मौदहा पहुंचने के जस्ट दूसरे दिन इनको याद आता है कि नहीं,
जो दासी खाला है वो काफी परेशान है, वो काफी मिस कर रही है बेबी गुड्डू को। उससे मिलाने ले जाना पहली चीज, कि इसी बारिश में उससे मिलाना भी जरूरी है। लेकिन वो भी जैसे छोटे बच्चे को लोग कैरी करते हैं कि कैप वगैरह लगा करके, ये सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ ज्ञान वाली बातें हैं, ज्ञान बांटना है। आखिर कुछ चीजें ये लोग छोड़ भी देते हैं जो हमें और आपको दुआ में मांगनी है। भाई अल्लाह ताला से मांगेंगे तब ना वो सही रहेगा, तो मांगना पड़ेगा। मोटी ने बोला है तो मांगना पड़ेगा। उसे लेकर के पहुंच जाती हैं ये दासी खाला से मिलाने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक सरप्राइजिंग चीज होती है। वो सरप्राइजिंग ये है कि इनका भव्य स्वागत किया गया वहां पे, केक वगैरह मंगाया गया है। इन सारी चीजों को देख करके ये सरप्राइज हो जाती है कि ओह, इतना बढ़िया हमारा स्वागत किया गया है। पहली चीज ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है, क्योंकि जो बलून लगे हुए हैं, ये जब हैदर मौदाह में अपने घर पे पहुंचा था तब भी ये बलून शायद से मैंने देखा था, और नहीं देखा होगा तो कोई नहीं। बलून बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे ही, तुमने ही अफोर्ड किया हुआ है। ये सारी चीजें तुमने ही वहां पे प्लांट करवाया हुआ है प्रॉपर। ये पता है, सबको पता है कि तुम इन सब चीजों को, मौके को भुनाने के लिए क्या क्या कर सकती हो। दूसरी चीज, ये दिखाना कि हैदर को हर जगह बहुत अच्छा प्यार मिलता है, तो बच्चों को हर जगह प्यार मिलता है। लेकिन ये दिखाना, जताना, एहसास कराना, ये सारी जो चालाकियां होती है ना, वो तुम्हारे अंदर भरी हुई है। उन सब चीजों को शो ऑफ करना तुम जानती हो, इसलिए इन चीजों को दिखाती हो। अब वहां पे एंट्री हो जाती है शहर की। शहर वही बच्ची, इनके मामा की बेटी, जो मुंबई में गई थी, जिसे इतना भर भर के प्यार मिला था, ये सारी चीजें हुई थी उसके लिए। तो यहाँ पे आने के बाद अब वो बेबी गुड्डू के लिए केक वगैरह लेकर के पहुंचती है। एक चीज, अब ये बच्ची भी समझदार हो गई है, इसको भी सारी कुछ चीजें सिखा पढ़ा दी गई हैं इन लोगों के द्वारा, क्योंकि स्क्रिप्ट अब इसे भी प्रोवाइड हो जाता है। भाई ऐसे सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ, देखा है वीडियो में, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि बार बार जब भी ये मोटी आपा कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी, तो वो एक ही रट लगाती है, जैसे रटा दिया गया है कि नहीं, मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एंड ऑल। ये वाला जो डायलॉग है वो यहाँ पे चेपा जाता है शहर के द्वारा, कि ऐसा है कि खाला हूं, इतना तो कर ही सकती हो। और ये रिपीट मोड पे कईयों बार जाता है, जब लगता है कि नहीं ये कहना था भूल गई, फिर से याद करके वो बोलने की कोशिश करती है। तो यहाँ मोटी आपा अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी चीज, वहां भी इसे गिफ्ट्स मिलते हैं। जी हाँ, कुछ तो शहर देती है, कुछ वो दाशी खाला इनको देती है, वो सारी चीजें वहां पे भी मिलती है। लेकिन वही एक चूक, कि ये कुछ भी ले जाना गवारा नहीं समझती, कि कहीं पे भी जाया जाता है तो एक बेसिक सा एथिकेट होता है कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए लेकर के जाया जाए। भले वो बगल में ही जा रही है, पड़ोस में, अगर ये चीजें वो लोग सोचो कि पड़ोस की बच्ची पड़ोस में ही रहती है, बगल में ही रहती है, आसपास में ही रहती है, आई है तो क्या हुआ, आई है, रहेगी, खाना पीना खाएगी, उसके बाद चली जाएगी। वो लोग नहीं देते तो क्या होता है, अरे यार ये बाल नोच करके ले लेती है, उसमें की बंदी है। अपने फॉलोअर से, जो सब्सक्राइबर से, जो इन सब चीजों की डिमांड कर सकती है, क्योंकि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं उनके यहाँ, ये कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, ये मिठाइयाँ अच्छी मिलती हैं, ये नमकीन अच्छे मिलते हैं, वो लोग बेचारे शर्म से भेज देते हैं, तो इनसे तो ये मांग लेती सर पे चढ़ के। अब दूसरी चीज, जब ये मौदहा आई थी तो इन्होंने बताया था कि हैदर के दादा दादी से हैदर को मिलाने के लिए ले जा रही हूँ। भाई एक मिनट तो तुम दादा दादी के पास छोड़ नहीं रही हो लेकर के, कभी तुम बेटी खाला, मतलब दासी खाला के पास पहुंच जा रही हो। तुम्हें ये लगता है कि वो मिस कर रही है, तो तुम्हें याद दिला दूं कि आगे ले चल के उन्हीं के साथ रहना है, उसे उन्होंने ही पालना पोसना है। तो ये सारी चीजें तो वो बाद में भी कर सकती है। फिलहाल जिसके पास तुम आई हो वो भी गिने चुने दिन तुम वहां पे स्पेंड करने वाली हो, तो उनके साथ थोड़ा बहुत समय उससे बिताने दे दो। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें याद आता है कि कहीं इनके पास ले जाना है, तो कहीं उनसे मिलवाना है, तो कहीं ये करना है, तो कहीं वो करना है। छोटी मोटी हर चीजें, हर सारे काम जो है ना, तुम्हें यहीं पे घूम घूम के कर देना है। लेकिन मेन चीज जो है, जो तुमने बोला था कि हैदर के दादा दादी से मिलाना है, वो चीजें यहाँ पे अवॉइड होती है, बाकी सारी चीजें हो रही है। मतलब बेटी, दासी खाला जो तुम्हारी है, वो नैनी ही है, दासी ही है, तो आगे वो साथ में ही जाने वाली है ना भाई। तो उन्हें थोड़े दिन के लिए, या फिर उन्हें बुला लेती, पूरे कुनबे को उठा करके उनके यहाँ ले जाने की क्या जरूरत है। ये चीजें नहीं समझ में आती कि उनके यहाँ ले जाने की बजाय तुम अपने यहाँ बुला लेती। वो आती तो एक आती, तुम जा रहे हो तो चार जा रहे हो। भाई सही है। अब दोस्तों वीडियो में ये दाशी खाला के यहाँ पहुंचने के बाद ये प्रॉपर उनके घर का व्यू दिखाती हुई नजर आती है। भाई उन्होंने अपने, मतलब पहले जो ग्राउंड फ्लोर था उसके ऊपर एक फ्लोर और बनवा लिया है, तो उन सारी चीजों को दिखाती हुई ये नजर आती है, जैसे सारा का सारा पैसा इसी के जेब से खर्च हुआ है उसको बनाने में। हालांकि उसमें एक झूमर इन्होंने गिफ्ट किया था, जो ये अपने वीडियो में दिखाती हैं और एहसास दिलाती हैं लोगों को कि ये झूमर मैंने गिफ्ट करा हुआ है। भाई वाह, मौका फरस तो तुम हो, कोई भी चीज जताने का जरा सा भी मौका तुमने छोड़ना नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी हो। क्योंकि इसी वीडियो में बता रहा हूं मैं, आगे अभी सुनते जाओ थोड़ी थोड़ी चीजें करके। तो ये चीजें पूरा व्यूज देते हुए वो सारी चीजों को बताते हो। वैसे ये जो दासी खाला का घर बना हुआ है, जो ऊपर का व्यूज दिखा, वो अच्छा दिखा, मुझे अच्छा दिखा, आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। बट ये ऐसे प्रेटेंड करती है, ऐसे शो ऑफ करती है कि जैसे सारा कुछ पैसा इसी के जेब से खर्चा हुआ है। हालांकि झूमर तो इसी ने दिया है। वहीं से ये फोन करती है वीडियो कॉल पे छोटी वाली मोटी को, और उसे ये कहती है कि ऊपर का तुम्हारा हो गया और नीचे का, मतलब दूसरे वाले बच्चे का,
तो वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, एक एक घर में दो लोग कैसे रहेंगे। पहली चीज मैं ये बता दूं कि ये जो कहती है कि ऊपर का तुम्हारा नीचे का दूसरे वाले बच्चे का, तो वो ये जताने की कोशिश करती है इनडायरेक्टली मोटी को कि देख, आना तुमने मौदहा में ही है, तुम्हारा जो कुछ भी है ना यहाँ पे है, वहां पे भविष्य में चल के कौनो हक मत जताइयो, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारी जब तक मेरे वीडियो में इन्वॉल्वमेंट रहेगी और उससे पैसे आते रहेंगे तब तक तुम मेरे लिए यूजफुल हो, अदरवाइज हम तुम्हें वहां से लात मार करके निकालेंगे, तुमने आना मौदा में है। तो एक फ्लोर अपना ले लो और यहीं पे सेटल हो जाओ, मतलब आगे के लिए दिमाग में सेटल हो जाओ, बाद में बॉडी लेकर के अपना 2.5-3 कुंटल का वो चलिए आना। तो ये कहती हुई इनडायरेक्टली नजर आती है। हालांकि घर इन्होंने नहीं बनवाया, ये वाला बनवाया उनके ये दासी खाला है नॉल ने है, लेकिन इसे दिखा करके पैसे ये बराबर छाप रही है। दूसरी चीज जो ये कहती है छोटी वाली मोटी की नहीं नहीं एक घर में दो लोग कैसे रह सकते हैं, तो भाई एक बात बताओ मुझे, वहां मुंबई में कहा तुम बुर्ज खलीफा में रहती हो, है वहां भी तो वही है ना तुम्हारा, ये क्या कहता है, मुर्गी पालन केंद्र सा तुम्हारा घर है, उतने में ही सारे लोग ससक करके उसी में मर रहे हो और वही सारी चीजें चल रही है, तो क्या लोगों को दिखती नहीं है। और दूसरी चीज जो तुम कह रही हो, मतलब जताने की कोशिश कर रही हो उसे कि तुम्हारा वहां कुछ नहीं है, तो इस चीज पे मैं बता दूं कि वो जो घर है ना, वो इब्राहिम साहब ने, छोटे इब्राहिम साहब ने अपनी माता जी को दिया हुआ है तो वैसे तुम्हारा भी कुछ नहीं। तो इन सब चीजों पे उस पे हक जताना या फिर वहां पे डेकोरेट करके अपने लिए सुटेबल बनाना, वो तुम्हारा नहीं हो जाता, वो रहेगा उन्हीं का, मतलब सुतारा बेगम का, वो उन्हीं के पास रहेगा। और ये मोटी जो हर चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती रहती हो, थोड़ा सा सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये महिला बहुत ही खतरनाक है, कभी भी छल करके तुम्हें लात मार करके वहां से यहाँ भगाया जा सकता है। अगर इन शॉर्ट में एक चीज कहूं तो वो कहना ये चाहती है कि तुम यहीं पे पैदा हुई और तुम यहीं पे रहोगी, मतलब अगला वर्ड आप लोग जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। तो कुल मिला जुला करके इतना ही है जो ये कहना चाहती है साफ साफ शब्दों में। अब समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो ठीक है, तुम्हारा तो वही है, तुम भी छोटी वाली नैनी बन करके वहां टहल रही हो, तुम्हें मजा आता है उन सब चीजों में, करते रहो। देखिए, दासी खाला के यहाँ का तो हो गया, ये लोग वहां पहुंचे, उसके बाद सारी चीजें आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए बात ये है कि एक चीज जो ये कहती है ना कि यहाँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो भाई यादें काहे नहीं जुड़ी होगी। ये दाने दाने में केसर का दम से तुम्हारा प्रेमला प्रेमली वही तो होता था, मतलब दासी खाला ही तो मीडिएटर थी ना तुम लोगों को मिलाने का वहां, तो एक तरह से तुम्हारा तो वो ओयो था, तो तुम्हें तो वहां मजा आने वाला ही है। तो सारी पुरानी चीजें ताजी होने वाली है, वो चीजें हम समझ सकते हैं कि वीडियो जैसे जैसे आगे चलती जाएगी, जैसे जैसे तुम अपनी ये टिप्पणियां छोटी छोटी लाओगी, उसके बाद ये सारी चीजें खुलती चली जाएगी। खैर उसके बाद ये आधी रात कर करके वहां से निकलती हैं अपने घर के लिए, अपने सास ससुर के घर के लिए। पहले तो भर भर के वहां पे इन लोगों ने समोसा चटनी ये सारी चीजें पेल ली, उसके बाद वहां पे मुंबई के गुलाबों की बेइज्जती करके सारी चीज, मतलब वहां के मुंबई के गुलाबों को, गुलाब की बात कर रहा हूँ, गुलाबों कोई नाम नहीं है, गुलाब की बेइज्जती करके वहां के सुगंध रहित गुलाबों की, ऐसा बोल करके वहां से निकल करके पूरी तरीके से बेइज्जत करके गुलाबों को रौद करके अपने पैरों तले आ जाते हैं अपने घर पे। अब अपने घर पे पहुंचने के बाद भाई दादा जो है ना हैदर के, वो बड़े खुश मिजाज आदमी है, उन्होंने कस के चुटकुला मारा है यहाँ पे। हैदर को देख करके वो बोलते हैं कि दिन भर घूमता रहता है। एक्चुअली बताओ तो वो इनडायरेक्टली मोटी आपा को बोलते हैं कि पैर उसके एक जगह नहीं टिकते, वो कहानी घर घर की खेलती रहते हैं, कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी उस घर तो कभी उस घर। एक तो इनके कुनबे इतने फैले हुए होते हैं ना, जहाँ पे अब ये दादा दादी नहीं पहुंच पाए होंगे कुछ सालों में, 2 दिन में आकर के उन सारे चीजों के परिक्रमा का जो कार्यभार है वो संभालेंगी ये मोटी वाली आपा। इन्हें पूरा करना है अपने सास ससुर के पूरी जिम्मेदारियों को। अब यहाँ पे चुटकुला देते हुए अंकल जी तो नजर आ गए, भाई अच्छा लगा कि हाँ इनडायरेक्टली ये वही कह रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है, गुटका किंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ चाय बनाने और ये जो मोटी आपा है वो करा रही है फीडिंग। एक बात बताओ तुम अगर ये चीजें ना बताते ना कि वो फीडिंग करा रही है इसलिए मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तो भी कोई ताज्जुब नहीं था, क्योंकि चाय तुमने ही बनाना है, ठीक है। तुम हो उस तरह के कि हर चीज के लिए तुम्हें ही आगे कर दिया जाता है। जहां पे भी ऐसा कोई सिचुएशन होगा, जहां पे कुछ बनाना होगा, कुछ करना होगा, वहां पे तुम आगे रहते हो, ये चीजें देखी गई हैं पहले से ही। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ तो तुम नल्ले हो, तुम यही सारी चीजें कर रहे हो। अब यार एक बात बताओ, तुम्हारी आत्मसम्मान कहाँ चली गई है। तुम जब वहां रहते हो मुंबई में, तब तो तुम घर जमाई बन के रहते हो, समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अपने घर पे तुम भाई लालत है यार तुम पे, बोलो कि हाँ चलो फीडिंग कराओ उसके बाद जाओ चाय बनाओ, लेकिन नहीं होगा। एक्चुअली दोस्तों मैं बताऊं तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इन लोगों ने घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पे एक एक किचन बनवा करके रखा है। एक बात बताइए मुझे कि कुल मिला जुला के 4.5 मुर्गी है, सॉरी 4.25 मुर्गी है घर पे। ये गुटखा किंग के मम्मी पापा, गुटखा किंग, ये मोहतरमा, और अब ये हैदर आ गया। 4 लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर का एक मकान, G+1 का एक मकान,
जिसमें 2 किचन, एक ऊपर एक नीचे, अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि ये मैडम नीचे नहीं उतर सकती। अबे यार, जब इतनी सहूलियत तुम दोगे ना उनको, तो ये ठीक है, सही है, तुम्हारे लिए एप्लीकेबल भी है कि जब 10 क्विंटल की वो हो जाएगी, तब भी तुम्हें उतना ही प्यार करना पड़ेगा। एक्चुअली प्यार नहीं करना पड़े तो भी तुम लोगों में ये जो परंपरा है दिखावे वाला, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो माल नहीं मिलेगा, और माल नहीं मिलेगा तो तुम्हारा दाना दाना बंद हो जाएगा। केसर का धन तो बाद में निकलेगा कहीं से, लेकिन दाना दाना पहले बंद हो जाएगा। और ये जो जो परंपरा को तुम लोग आगे बढ़ा रहे हो, घर जमाई बनकर रहने का, ये सही है, तुम लोग वही हो, वही करो। लेकिन इतना जरूर सोच लेना कि अब एक बेबी गुटको भी आ गया है, कल को यही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। खैर, जो इस प्रकरण की बात करूं तो इसमें एक चीज जो खटकती है कि अगर तुम हैदर को लाई हो उसके दादा दादी से मिलाने के लिए, तो दादा दादी से कितनी देर मिल पाता है, वो ये मैटर करता है। वीडियो बनाने के लिए जहां तुम एक तरफ कहती फिरती हो कि ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हो, वीडियोस नहीं सही से बन पा रहे, अमा तो ये क्या था यार, हर दूसरे दिन तुम्हारा एक ब्लॉग पेला जा रहा है। पहले तो मुंबई में रहती थी तो 2 दिन पे एक आता था, अब तो रोज आ रहा है। तो वहां कम टाइम था या यहाँ ज्यादा टाइम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम कह रही हो नहीं नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। अच्छा है। तो चाय का कप जो है वो पकड़ा दिया गया है मैडम के हाथों में, दाने दाने में केसर के दम के द्वारा। उसके बाद वो कहती है कि हम लोग घर को अरेंज नहीं कर पाए, सिस्टमेटिक नहीं कर पाए, अच्छे से चीजों को अरेंज नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं मिला और नहीं कर पाया। अरे वाह, टाइम नहीं मिला, क्या कर रही थी भैया तुम कि तुमको पूरा दिन में टाइम नहीं मिला? और हाँ, सही भी है, तुम्हारे पैर एक जगह टिकेंगे तब ना टाइम मिलेगा, क्योंकि घर को सजाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए घर में रहना पड़ता है। और तुम तो यहाँ चौरेड़ा मार रही हो, कभी वहां जा रही हो, कभी वहां जा रही हो, कभी उसके यहाँ जा रही हो, तो फिर टाइम कहाँ से मिलेगा? टाइम निकालना पड़ता है ना इन सब चीजों के लिए। और दूसरी चीज, इन सब चीजों में लगती है मेहनत, तो टाल सको जितना उतना टाल दो। नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें, ऐसा लगता है। तो इसलिए जितना टाल सकते हो उतना टालती रहो, बहाने मिलते रहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि इन्हें हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए। जैसे इनका कर्टेन कैसा है उस हिसाब से इनको बेडशीट चाहिए, सारी चीजें जो है वो एक तरह से आप कह लीजिए कि मिक्स मैच चाहिए। एक बात बताओ, आज जो तुम अंबानी बनी फिर रही हो, गरीबों की टेडी बियर, तुम ये बताओ कि तुम पहली बात रहती कहाँ थी? अब तुम मुंबई में रहने लगी ना कुछ सालों से, इसके पहले तुम कहाँ रहती थी? झुग्गी झोपड़ी में ही रहती थी, वहां पे ये सारी चीजें तुमने करी थी? नहीं। सिचुएशंस के हिसाब से चीजों को करना पड़ता है। 2 दिन के लिए तुम मौदा आती हो, तो 2 दिन में तुम्हें ये सारी चीजें क्यों चाहिए होगी? भाई यहाँ की तो तुम मेहमान ही हो ना, कितने दिन टिकोगी? अब इसके आगे की अगर बात करूं तो गुटखा किंग कहते हुए नजर आते हैं कि भाई तबीयत मेरी खराब हो गई। पहली चीज, इसके पहले कहता हुआ नजर आता है कि हैदर को कि शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हें? है कौन बोल रहा है भाई? मतलब वो भी तो यही कह रहा होगा ना कि पापा आप पे ही गया हूँ, जब आप में नहीं है तो मेरे में कहाँ से होगा? नहीं, तुम्हारे में अब्बू बोलते हैं, तो जब तुम्हारे में नहीं है यार तो उसमें कहाँ से होगी? अब वही है कि ये जो अगर तुम बबूल बोओगे तो उसमें सेब कहाँ से फल लेगा भाई? बबूल ही आएगा ना, तो वो तुम्हारा ही है, मानते हो ना? तो फिर ऐसा ही होने वाला है। अब बात करूं तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। अबे युगांडा के प्रिंस चार्ल्स, तुम ये बताओ कि मुंबई में कौन सा बर्फ पड़ता है भाई? और इसके पहले तुम दुबई रहते थे ना, तो वहां पे कौन सा स्नोफॉल होता है कि तुम फ्रीज में बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे और काम करते थे? ऐसा नहीं था ना। तो आज जब इस सिचुएशन में तुम कुछ दिनों के लिए आए हो, तो तुम्हें बड़ी फीलिंग हो रही है कि नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब एक क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो शक्ति कपूर सबके साथ यही होता है, ठीक है? सब सारे लोग थोड़े बहुत बीमार पड़ते हैं, वायरल का सीजन चल रहा है उसमें भी। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारी ये हालत है तो वो जो छोटे से चूरन की पुड़िया को तुम लेकर के टहलते हो यहाँ से वहां तक, उसका क्या हाल होगा भाई? वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? बच्चों की इम्यूनिटी तो और कमजोर होती है ना। तो उन्हें कि तुम एक जगह से लेकर के दूसरी जगह फिरेला बन के टहल रहे हो, खास करके वो मोहतरमा, उन्हें बता दो कुछ। लेकिन नहीं, थोड़े सहूलियत से और अदब से बताना, नहीं तो वो अदब की पुड़िया तुम्हारे कहाँ जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। और ऊपर से गुस्से गुस्से में अगर कूद गई तुम्हारे ऊपर तो फिर हर हर महादेव। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके बाकी अपनी बात को तुम रख सकते हो। निठल्ले नकारा निकम्मे वो तुम हो, वो चीजों को हम लोगों ने मान रखा है, ऑडियंस भी जानती है इन सब चीजों को। 250 रुपए में तुम मैच खेल करके अपनी जीविका चलाते थे और मैडम का रिचार्ज कराते थे एक जमाने में, तब तुम्हें गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि तब तुम बर्फ के गोले से खेला करते थे, तुम्हारे पास टेनिस बॉल या लेदर बॉल नहीं हुआ करता है ना? तो ये सारे चुतिया पे बंद करो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यहाँ से पलायन करने का एक हथकंडा हो सकता है। क्योंकि पैर तुम्हारे, अब मैडम ने तुम्हारे कानों में भरना शुरू कर दिया होगा कि अब बहुत हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि कंटेंट छूट रहे हैं, भौजाई सारा हलोर रही है, वो सारे पे कब्जा कर लेंगी। अभी तो उन्होंने छोटी
मोटी वाली को अपनी तरफ किया है, फिर उसके बाद सुतारा बेगम भी उसकी तरफ आ गई है। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारे जो सारे आर्टिस्ट हैं वो चले जाएंगे उनकी तरफ, ठीक है। तो खुदा ना खास्ता उनके व्यूज फिर से अगर उठ गए तो फिर से वही तुम्हें ऐसे चूस के फेंक देंगी मक्खी की तरह। तो अभी जो ये हम साथ साथ है वाला क्लाइमेट तुम्हारे यहाँ बना हुआ है उसे बरकरार रखो कुछ दिनों के लिए, और यहाँ से चलते हैं। तो वहां मुंबई जाने के लिए ये सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं कि तबीयत खराब हो जाती है। अब देखना अगले ही पल हो सकता है क्लाइमेट की वजह से या फिर जानबूझ करके हैदर को दिखाया जाए कि उसके तबीयत में भी थोड़ी बहुत ये अरुद्ध हुआ है, थोड़ा बहुत बीमार हुआ है, जिसे वो लोग दिखा करके फिर यहाँ से पलायन करने की सोचे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये घर को अरेंज करने के लिए ये सक्षम नहीं है, ये इससे अकेले नहीं होगा। क्योंकि वहां पे मुंबई में आप लोग देखते होंगे कि जब ये छोटा सा छोटा भी इनके घर पे कोई काम होता है जिसे करना होता है, चाहे वो घर के अरेंजमेंट की ही बात हो, तो वहां पे छोटी वाली मोटी ये और उसके अलावा जो उसका भाई है वो और इनका सो कॉल्ड ये वीडियोग्राफर वो भी तो रहता है। ये सब मिल करके सारा काम करता है, और जो हैवी चीजें होती है उसे गुटखा किंग अकेले कर देता है, शक्ति शक्ति शक्तिमान की तरह। तो ये सारी चीजें सब मिलजुल करके करते हैं। तो यहाँ पे इनसे अकेले हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो एट द एंड वो चीजें यहाँ पे आ ही जाती है इनके जुबान पे, क्योंकि इन्होंने अपने घर पे बुला लिया है शहर को। जी हाँ, अब शहर को बुला लिया है तो आप लोगों को पता ही है कि साफ सफाई में थोड़ी सी इनकी हेल्प होगी उन्हीं चीजों को लेकर के। जहाँ ये एक तरफ वो दासी खाला के यहाँ जाती है तो वहां शहर को बुलाती है, अपने घर पे नहीं बुला करके मिला सकती, क्योंकि लेदर को घुमाना भी तो है, खुद भी तो घूमना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जहां ये स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वहां अब शहर इनके घर आ सकती है, क्योंकि अब साफ सफाई करने की बारी है। तो ये चीजें दिखाती है। अब एक बात कहूं मैं तो आप लोग सोचिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि गुलाबों को पैरों तले रौंद करके। ये जब वहां रहती है ना अपने ये दासी खाला के यहाँ, तो कहती है कि मुंबई के गुलाबों में खुशबू नहीं होती। अरे वाह, क्या बात है। मेरी धारावी की उमराव जान, तुम ये बताओ कि वो जो दोनों हाथों में भर भर के तुम गजरा गिफ्ट करती हो, अगर वहां के फूलों में खुशबू नहीं होती तो ये सारी चीजें क्यों होती है? और वहां जो तुमने पेटी भर के सारा कुछ गुलाब लगाया हुआ है, तो उसे तो इस बार तुमने फेंक देना चाहिए था। फेंक देना, नहीं तो आगे ट्रोलिंग होगी तो फिर आओगी। नहीं फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत ट्रोल करते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ट्रोलर का दिमाग चारों तरफ टहलता रहता है, तुम्हारी छोटी छोटी एक्टिविटीज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम शाहजहां बेगम बन रही हो कि गुलाब कहाँ के अच्छे होते हैं, इत्र कहाँ के फेमस होते हैं, ये सारी चीजें तुम कहाँ के समोसे को मिस कर रही हो, ये सारे चूतिया पे बंद करो और उतने ही स्टेटमेंट दिया करो जिसे तुम आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओ, क्योंकि जनता सब देखती है, कोई मूर्ख नहीं पड़ा हुआ है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का यहीं पे करूंगा एंड। तब तक आप और अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।